आजकल फ्लैट का दौर चल रहा है, फ्लोर का दौर चल रहा है। आपने सुना होगा जब कोई फ्लैट लेने जाता है, फ्लोर लेने जाता है, तो वहाँ कॉमन एक चीज होता है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट होता है, या फिर 1 RK, 2 RK, 3 RK भी फ्लैट होता है। इसके अलावा फ्लैट भी होता है, फ्लोर भी होता है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि BHK क्या होता है, RK क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, फ्लोर क्या होता है। आमतौर पर लोग सब एक ही समझते हैं, उन्हें लगता है नाम अलग अलग है, लेकिन सभी में बहुत अंतर है। आप कभी भविष्य में फ्लैट लेने की सोच रहे हैं या भविष्य में लेंगे या फिर आपके कोई जानने वाले लेंगे, तो आपके पास ये जानकारी होना चाहिए ताकि आप इन चीजों को किसी को बता सके या अपने लिए इस्तेमाल कर सके। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत कम समय में सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। पहले समझिए BHK क्या होता है। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। BHK कॉमन नाम है। 1 BHK, 1 BHK का मतलब होता है B से होता है बेडरूम, H से होता है हॉल और K से होता है किचन। ये शॉर्ट फॉर्म है जिसको फ्लैट में यूज किया जाता है। इसीलिए 1 BHK हम उसे कहते हैं जिसमें एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन होता है, तो 1 BHK हो जाता है। 2 BHK बेडरूम सिर्फ बढ़ता है, 2 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन, 2 BHK। 3 BHK लेते हैं, 3 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, तो उसे 3 BHK कहा जाता है। और सभी में बाथरूम का भी विकल्प होता है, तो इसका BHK नाम रखा गया है, बेडरूम, हॉल, किचन, लेकिन इसमें बाथरूम का भी विकल्प होता है। तो आप समझ गए होंगे कि BHK का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये फ्लैट में होता है जहां BHK शब्द का प्रयोग होता है, ये BHK में होता है। और जितने BHK का आप फ्लैट लेते हैं उसका आप मालिक होते हैं, उतने एरिया का आप ऑनर होते हैं। उसे खरीदने के बाद आप स्वतंत्र रूप से इसका मालिक होते हैं। कभी भी उस एरिया को आप बेच सकते हैं, अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उसको डेकोरेशन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं अंदर में। तो ये आपका एरिया रहता है। तो ये फ्लैट होता है। एक बिल्डिंग में मान लिया जाए कि 50 फ्लैट है और सबका मालिक अलग अलग होता है। जिस तरह से यूनिट बने हुए होते हैं 1 BHK, तो उसका अलग मालिक होता है। 2 BHK का जो ले रखा है 2 BHK का मालिक होता है। 3 BHK का जो ले रखा है वो 3 BHK का मालिक होता है। तो सभी यूनिट का अलग अलग मालिक होता है। वो पूरा बिल्डिंग का संयुक्त सभी लोग समझिए एक तरह से मालिक होते हैं। और उस कैंपस में जो भी चीज होता है, चाहे फील्ड हो गया, चाहे स्विमिंग पूल हो गया, इसके अलावा जो भी हो गया, वो सभी मिलजुल के उपयोग में लाते हैं। इसके लिए फ्लैटों में सेवा शुल्क भी लिया जाता है, अगर आपको किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है तो। अब बात करते हैं RK। आज के डेट में आप RK भी सुनते होंगे। ये फ्लैट से थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ये भी फ्लैट के कैटेगरी में ही आता है। और फ्लैट वाले बिल्डिंगों में ही RK भी आजकल बनने लगा है। फ्लैट तो होते ही है BHK, उसमें RK भी होता है। RK जो होता है BHK से कुछ सस्ता होता है। RK का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा 1 RK, 2 RK, इस तरह के आजकल बनने लगे हैं। RK का मतलब होता है रूम और किचन। उसमें हॉल किसी प्रकार का नहीं होता है। जैसे BHK में एक रूम, एक हॉल, एक किचन होता है। जो हॉल होता है वो भी रूम के बराबर होता है या फिर रूम से थोड़ा बड़ा ही होता है। लेकिन RK जब लेते हैं तो डायरेक्ट रूम मिलता है और रूम के अंदर से ही बनाया हुआ एक किचन मिलता है, या फिर उसी में एडजस्ट किया हुआ एक किचन आपको मिलता है। रूम और किचन होता है, किसी प्रकार का कोई हॉल नहीं होता है। डायरेक्ट आप अपने रूम में एंट्री करते हैं। ये BHK से सस्ता होता है। तो इस RK को समझ लीजिए। रही उसमें बाथरूम की बात, बाथरूम उस बिल्डिंग में हो सकता है आपको कॉमन भी दिया जा सकता है, जो एक बाथरूम में कई लोग उपयोग करेंगे, कई RK वाले यूज कर सकते हैं। या फिर छोटा सा हो सकता है कि आपको बाथरूम का भी व्यवस्था किया जा सके। उसमें बहुत RK वाले बना के भी आजकल दे रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा एक बाथरूम एडजस्ट करने के लिए बना देते हैं। लेकिन हॉल नहीं होता है, डायरेक्ट रूम में ही सारी व्यवस्था आपको कर देंगे। तो ये फ्लैट से सस्ता होता है और सिंगल लोगों के रहने के लिए बेस्ट होता है, तो उसे हम RK कहते हैं। तो ये मत समझिए कि फ्लैट और RK एक ही बिल्डिंग में है तो दोनों एक ही समान होंगे। दोनों में बहुत अंतर होता है और रेट में भी बहुत अंतर होता है और सुविधाओं में भी बहुत अंतर होता है। अब आगे बात करने जा रहे हैं कि फ्लैट और फ्लोर में क्या फर्क है। देखिए, फ्लैट जो मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग बनाया जाता है किसी बिल्डर की तरफ से, जिसमें 20, 25, 50 फ्लैट निकाला जाता है, जिसमें एक कंपाउंड भी होता है। उसमें खेलने की जगह होता है, किसी किसी में स्विमिंग पूल की भी सुविधा होती है, गाड़ी पार्किंग की भी सुविधा होती है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। मतलब कैंपस एक तरह का सुरक्षित होता है। वो फ्लैट कहलाता है जो आमतौर पर बिल्डिंग बनता है, जिसमें अगर 20 फ्लैट है, 25 फ्लैट है, 30 फ्लैट है, तो सभी अलग अलग लेके रहते हैं और सबका अपना अपना प्राइवेसी होता है। फ्लोर हम उसे कहते हैं जो स्वतंत्र जगह पे नहीं होता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि कोई कॉलोनी में हो गया, कोई गली में हो गया, कोई सोसाइटी में हो गया, जहां 100 गज का कोई प्लॉट है, 150 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है, 75-80 गज का भी प्लॉट है। तो आजकल छोटे प्लॉट में भी लोग 4 मंजिल, 5 मंजिल, 7 मंजिल बिल्डिंग बना देते हैं। और उस बिल्डिंग में क्या होता है कि हर फ्लोर पे
2 BHK 3 BHK जितना एडजस्ट हो, जिस टाइप का एरिया है, मतलब 70-75 गज का है तो 2 BHK सब पर बना देते हैं एक एक। अगर 100 गज 150 गज का है तो 3 BHK या 4 BHK का हर फ्लोर पे बना देते हैं। जो एडजस्ट हो उस हिसाब से हर फ्लोर पे बना देते हैं। लेकिन वो सोसाइटी में होता है, कॉलोनी में होता है, किसी गली में होता है। आमतौर पर आप देखते होंगे हर शहर में इस तरह के बनने लगे, खासतौर पर बड़े शहर में, लेकिन छोटे शहर में भी आजकल ये प्रचलन होने लगा। तो क्या है, पूरा फ्लोर ही वो बेचते हैं, क्योंकि एक ही तरह का BHK सब पे बना हुआ होता है। लेकिन उसमें क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, कोई पार्किंग एरिया आपको नहीं रहता है, क्योंकि वो गली में रहता है, इसलिए उसमें कैंपस भी नहीं होता है। 100 गज 50 गज 75 गज 150 गज के बिल्डिंग में कहां से आपको कैंपस वगैरह रहेगा। उसमें सिर्फ फ्लोर 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 बनाया रहता है, लेकिन लोग उसे भी आमतौर पर फ्लैट ही बोलते हैं, लेकिन वो फ्लोर कहलाता है। तो हर फ्लोर पे, हर मंजिल पर देखेंगे, जैसे 4 मंजिल है तो 4 व्यक्ति ने खरीद रखा है और अलग अलग फैमिलीज उसमें रह रहे हैं और सबका अपने फ्लोर पे अधिकार रहता है, सब अपने अपने फ्लोर पे रहते हैं। तो ये जो फ्लोर है ना, तो ये कहीं भी लोग निर्माण कर रहे हैं आजकल। क्या है, जिनका प्लॉट रहता है, अगर उनको खुद नहीं रहना है या फिर किराए पे नहीं लगाना है, उसका यूज नहीं करना है, उन्हें लगता है बनाकर बेचने में मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, एक व्यक्ति खरीद नहीं सकता है क्योंकि ये करोड़ों में रेट आएगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि 4 मंजिल 5 मंजिल उसको बना देते हैं और पर मंजिल बेच देते हैं। बनाने से पहले वो लोग नक्शा पास करवा लेते हैं ताकि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, और बाई फ्लोर बेच देते हैं। बाद में ऐसा होता है कि कोई कोई व्यक्ति है, जैसे दूसरे फ्लोर पे कोई जा रहा है, कोई तीसरे फ्लोर वाला बेच के जा रहा है तो उससे वो खरीद लेते हैं, चौथे फ्लोर वाला बेच के जा रहा है तो उससे वो खरीद लेते हैं। अगर 4-5 फ्लोर का है, आपके पास पैसा है, अगर लोग बेच बेच के जा रहा है, अगर पूरा बिल्डिंग एक समय में आप खरीद लेते हैं तो पूरा फ्लोर ही आपका हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। फ्लोर लेने का ये भी फायदा है कि कल होकर आप उसमें रहना चाहते हैं और बहुत सारे फ्लोर वाले हैं कि मुझे जाना है यहाँ से, आपके अलावे भी 3 फ्लोर पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमको जाना है भाई, बेचना है, तो कल होकर सबसे धीरे धीरे खरीद के आप पूरा बिल्डिंग का मालिक हो सकते हैं, जमीन सहित। तो ये फायदा होता है फ्लोर लेने में। लेकिन फ्लैट में ऐसा नहीं होता है। फ्लैट में तो सैकड़ों परिवार रहते हैं, 50 परिवार रहते हैं और वो एक अलग कैंपस होता है। तो फ्लैट में ऐसा संभव नहीं होता है कि एक व्यक्ति खरीद सके, लेकिन फ्लोर वालों में ये संभव होता है कि एक व्यक्ति खरीद सके। लेकिन फ्लैट वाली सुविधा फ्लोर वाले में नहीं होता है, वो एक तरह से आपका निजी मकान की तरह होता है। और प्राइवेसी देखा जाए तो दोनों सेम रहता है। यही कि फ्लोर जो होता है वो किसी रिहायशी इलाके में होता है, किसी गली में होता है, किसी रोड में होता है, किसी सोसाइटी में होता है। लेकिन फ्लैट है आमतौर पर थोड़ा दूर में होता है, खुले जगहों में होता है, सुविधा थोड़ा ज्यादा होता है उसमें। तो अपने सुविधा अनुसार जिसको जहां रहना है, कोई फ्लैट भी खरीदता है, फ्लोर भी खरीदता है। तो आप समझ गए होंगे कि फ्लैट किसे कहते हैं, आरके किसे कहते हैं, फ्लोर किसे कहते हैं, BHK किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी रहे होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों को ये सब चीजें मालूम नहीं है। तो आप कभी फ्लैट खरीदने जा रहे हैं कहीं भी, तो इन चीजों को आप देख ले कि वो किस प्रकार से और किस कैटेगरी में बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो बताया उसमें से कौन सा डिजाइन से और कौन सा चीज बना हुआ है, ताकि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सके। BHK, RK, फ्लैट, फ्लोर सब आपको जानकारी रहे। इसी प्रकार से कोई नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।